बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 अगस्त 2025 है। हमने 1 अगस्त से तहरीक पाकिस्तान कदम ब कदम के उन्वान से सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हम हर रोज़ तहरीक पाकिस्तान का कोई एक तारीख़ी और अहम पहलू आपके सामने ला रहे थे। आज हम देखेंगे मुआहदा लखनऊ 1916। लखनऊ हिंदुस्तान के एक शहर, 1916 में इस शहर में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का इजलास हुआ। उस इजलास में दोनों जमातों के दरमियान एक मुआहदा हुआ जो मिसाक़ लखनऊ कहलाता है। हिंदुस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें थीं, एक ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और दूसरा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उस वक़्त मुस्लिम लीग के बड़े सरकर्दा रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि कायद आज़म बैक वक्त मुस्लिम लीग के भी रुकन थे और कांग्रेस के भी रुकन थे, और कायद आज़म उस वक़्त ये चाहते थे कि दोनों जमातें मिलकर जद्दोजहद करें, कोशिश करें और अपने हकूक़ के लिए मिलकर काम करें, ताकि अंग्रेज़ हुकूमत से ज़्यादा हम हकूक़ हासिल कर सकें। तो हिंदू और मुसलमानों के मिलकर काम करने के वक्त कायद आज़म हामी थे। कायद आज़म दोनों जमातों के रुकन थे। उन्होंने कोशिशें की, दोनों जमातों के जो सालाना इजलास होते थे, तो 1916 में उनकी कोशिशों से मुस्लिम लीग का इजलास भी लखनऊ में रखा गया और कांग्रेस का इजलास भी लखनऊ में रखा गया। तो उस इजलास जो लखनऊ में हुआ 1916 में, तो कायद आज़म की काविशों से दोनों जमातों के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसे मिसाक़ लखनऊ कहा जाता है। ये हिंदुस्तान की तारीख़ का पहला और आखिरी मुआहदा था जिस पर दोनों जमातें मुत्तफ़िक़ हुईं। उसके बाद फिर ये दोनों जमातें कभी भी मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकी, इनके दरमियान कोई मुआहदा नहीं हो सका, और फिर दोनों की तर्ज़ सियासत भी मुख्तलिफ हो गई और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम करने लगे। कांग्रेस वो इस चीज़ की हामी थी कि बरसग़ीर आज़ादी हासिल करे, अंग्रेज़ यहाँ से निकले, लेकिन हिंदुस्तान मुत्तहिद रहे। इसके मुकाबले में मुस्लिम लीग ने फिर ये तर्ज़ अमल इख्तियार किया कि बरसग़ीर आज़ाद हो, अंग्रेज़ यहाँ से जाए, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग वतन बना कर जाए। तो मुस्लिम लीग ने अपनी सियासत में फिर ये चेंज लेकर आए, लेकिन उससे पहले ये मुआहदा लखनऊ तक मुस्लिम लीग वो भी इस बात की हामी थी कि दोनों जमातें मिलकर काम करें। कायद आज़म इस हवाले से बड़े सरगर्म रहे और उनकी काविशों से लखनऊ के मकाम पर यह मुआहदा हुआ जो मिसाक़ लखनऊ कहलाता है। इस मुआहदे की जो सबसे अहम बात है हिस्टोरिकल, और बाद में कांग्रेस उस पर बड़ी पछताती भी रही, वो ये थी कि इस मुआहदे में कांग्रेस ने मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा तस्लीम कर दिया। हमने पिछली वीडियोज़ में जिक्र किया था कि जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा ये मुसलमानों का मुस्लिम लीग का बड़ा बुनियादी मुतालबा था, और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। अगर जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा तस्लीम ना किया जाता तो शायद पाकिस्तान मार्ज वजूद में ना आता। 1906 के शिमला वफद में मुसलमानों ने पहली मरतबा ये मुतालबा पेश किया। 1909 की जो इस्लाहात थी, उन इस्लाहात में अंग्रेज़ ने बाकायदा तौर पर इस मुतालबे को तस्लीम करके हिंदुस्तान में जुदागाना इंतखाबात का तरीका नाफिज कर दिया। और 1916 में जो ये लखनऊ मुआहदा हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान, इसमें कांग्रेस ने भी बाकायदा तौर पर मुसलमानों के इस जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम कर लिया। अब इस मुतालबे को तस्लीम करना ये इस बात का इजहार था गोया कांग्रेस ने मुसलमानों के अलग वजूद को तस्लीम कर लिया और मुसलमानों की जुदागाना हैसियत बतौर कौम के उसको तस्लीम किया। वरना इससे पहले कांग्रेस का यही कहना था और यही उनकी बात थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग वो एक ही कौम है, हिंदुस्तानी है। जब वो हिंदुस्तानी और एक ही कौम है तो फिर उनका वतन भी एक ही होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ ये था, कायद आज़म का मौक़िफ़ ये था कि मुसलमान हर लिहाज से अलग कौम है, तो उनकी कोई भी डेफिनेशन की जाए मुसलमान उस तारीख पर पूरा उतरते हैं। जब अलग कौम है तो फिर उनका वतन भी अलग होना चाहिए। कांग्रेस इसको तस्लीम नहीं कर रही थी, लेकिन 1916 के इस मिसाक़ लखनऊ में कांग्रेस ने मुसलमानों का ये मुतालबा तस्लीम कर लिया और इससे मुसलमानों की अलग शनाख्त उसको उन्होंने एडमिट किया। ये एक बड़ा अहम तारीख़ी वाक़या था, एक तारीख़ी अहम बात थी कि जिसकी बुनियाद पर कांग्रेस वो मुसलमानों के इस जुदागाना हैसियत को मानने पर मजबूर हुई। बाद में कांग्रेस इस बात पर पछताती भी रही और फिर उन्होंने इस मुआहदे को ख़त्म भी किया। लेकिन बहरहाल ये बड़ा एक तारीख़ी इवेंट था, तारीख़ी वाक़या था। इसमें मुसलमानों ने और मुस्लिम लीग ने बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की। इस मुआहदे के ज़रिए एक अपनी जुदागाना शनाख्त अंग्रेज़ से पहले मनवा चुके थे, अब हिंदू से भी उन्होंने मनवा ली। इसमें सारा क्रेडिट कायद आज़म को जाता है, क्योंकि उनकी काविशों से मुश्तरका तौर पर ये इजलास हुआ था लखनऊ के मकाम पर, मुस्लिम लीग का भी और कांग्रेस का भी, और उन्हीं की काविशों से फिर कांग्रेस जो है मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम करने पर मजबूर हुई। और इस मुआहदे के बाद
قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا ٹائٹل دیا گیا. مسز سروجنی نائیڈو انہوں نے یہ ٹائٹل دیا تھا قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر. قائد اعظم پولیٹیکلی انہوں نے یہ بڑی شاندار کامیابی حاصل کی. مسلم لیگ پہلے انگریز سے یہ مطالبہ منوا کر کامیابی حاصل کر چکی تھی اور اب انگریز ہندو سے بھی منوا کر انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی. تو تحریک پاکستان میں میثاق لکھنؤ کی ایک انتہائی تاریخی اہمیت ہے. عمومی طور پر ہمارے لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے, اس کا پتہ نہیں ہے. اسٹوڈنٹس بکس میں پڑھتے ہیں لیکن اس کو ایک عام واقعے کے طور پر لیتے ہیں, ورنہ تاریخی طور پر یہ انتہائی اہم واقعہ ہے اور اس نے تحریک پاکستان کو پھر آگے مضبوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا.